लोकतंत्र के महापर्व के लिए कल का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार को न सिर्फ बंगाल और असम में तीसरे चरण की वोटिंग होगी, बल्कि दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। इस चुनावों के लिए राजनीतिक दलों ने जमकर प्रचार किया है, लेकिन अब बारी जनता की है। लोग इन 5 राज्यों में चुनाव के लिए वोट डालेंगे। कल के उगते सूरज के साथ बंगाल और असम के साथ साथ उन 3 राज्यों में सियासी दलों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाएंगी, जहां एक ही चरण में विधानसभा के चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल, इन 5 राज्यों में एक साथ वोटिंग कराई जाएगी। पश्चिम बंगाल में 3 जिलों हुगली, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों पर होने वाले मतदान में 205 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है, जिनमें बीजेपी नेता स्वपन दास गुप्ता और माकपा के कांति गांगुली भी हैं। वहीं असम में 40 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा सहित 337 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की 234 सीटों पर 3,998 उम्मीदवार अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन भी हैं। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान एआईएडीएमके, डीएमके, कांग्रेस, बीजेपी और एमएनएम ने खुद को मतदाताओं के सामने सर्वश्रेष्ठ विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश की, लेकिन ये तो तमिलनाडु की मतदाता फैसला करेंगे कि राज्य में इस बार एआईएडीएमके लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करेगी या यहां सत्ता में बदलाव होगा। तमिलनाडु के अलावा केरल में भी मंगलवार को ही एक चरण में 140 सीटों पर चुनाव होंगे। यहां 957 प्रत्याशी मैदान में हैं। अभी सूबे में सीपीआईएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ की सरकार है और पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में एलडीएफ को 91 और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ को 47 सीटें मिली थी। यहां बहुमत के लिए 71 सीटें चाहिए। लेफ्ट फ्रंट के सामने केरल की सियासत में 4 दशक की परंपरा को तोड़ने की चुनौती है। वो एक बार फिर से सत्ता में वापसी की उम्मीद जता रही है। केरल के साथ साथ पुडुचेरी में भी कल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां विधानसभा की कुल 30 सीटें हैं। कुछ दिन पहले ही यहां कांग्रेस डीएमके गठबंधन की सरकार गिर गई थी। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 15 सीटें जीती थी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 8 सीटें जीती थी। अन्य के खातों में 7 सीटें गईं। यहां बहुमत के लिए 16 सीटें चाहिए। अब कल मतदाता बंगाल, असम और तमिलनाडु समेत सभी चुनावी विधानसभाओं की किस्मत लिख देंगे। देखना होगा कि किसे मिलता है जीत का ताज और किसे मिलती है हार। टीवी लाइव की रिपोर्ट।